पटना दीघा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पाटलिपुत्र की इस पावन धरा को, जिसने भारत के इतिहास में भारत का स्वर्ण युग भी हो सकता है, उसको इस देश ही नहीं पूरी दुनिया को उसका साक्षात्कार कराया था। यह धरती जिसे महात्मा गौतम बुद्ध की पवित्र चरण रजों का प्रसाद प्राप्त हुआ हो, जिसने अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट दिए हो, जिसने आचार्य कौटिल्य को दे करके भारत की अर्थनीति और राजनीति कैसे होनी चाहिए, उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए दिया हो, उस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, इतिहास अपनी आंखों के सामने बनाते हुए इस पावन धरा ने देखा है, उसका साक्षी रही है, उसका साक्षात्कार भी किया है। और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की भी पावन जन्मभूमि यही पाटलिपुत्र है। उन्होंने शंखनाद किया था, देहु शिवा पर मोहि इहे शुभ कर्मन ते कबहो न टरो, यानी शुभ कर्म से कभी भी पीछे मत हटो। और बहनों और भाइयों, जब हम लोग लोकतंत्र के इस महापर्व के साथ संवाद करने के लिए आए हैं, तो भारत के भविष्य के लिए इससे शुभ अवसर दूसरा हो ही नहीं सकता है, जो आज आपको भारत की संविधान ने, भारत के लोकतंत्र ने ताकत दी है। आपका एक वोट कैसे देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है, पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। बहनों, बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज से 10 वर्ष पहले का भारत क्या था? न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न विकास था और न ही गरीब का कल्याण था। एक ऐसा भारत था, सुबह अखबार पढ़ते ही जैसे ही सामने अखबार आता था, पहली हेडलाइन उसमें होती थी सरकार के किसी भ्रष्टाचार की। कांग्रेस और आरजेडी सरकार के भ्रष्टाचार की पहली हेडलाइन होती थी। और सायंकाल जैसे दिन ढलता था, किसी बड़ी आतंकी वारदात की खबर आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में मुद्दा उठाते थे, आंदोलन करते थे कि आतंकवादियों से निपटो, तो इस वो सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज का भारत आप देखिए कहां हम पहुंच गए हैं। दुनिया में सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो जोर से पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि मजबूत हाथों में भारत का नेतृत्व है। और मैं तो बार बार कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे कहता हूं, काहे भारत में बोझा बने हुए हो, पाकिस्तान में जाओ। अरे हिंदुस्तान तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 4 वर्ष से मोदी जी दे रहे हैं। और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं, कुल 23 करोड़ की आबादी है। मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से उभारने में मोदी जी ने योगदान दिया है। तो जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, बहनों और भाइयों, इनको पाकिस्तान में भीख भी कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्वयं भूखा मर रहा है, वे क्या दूसरों का पेट भरेगा। ये नया भारत है। आज विकास हो रहे हैं, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे, ट्रेन के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में
ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो, रोपवे की सुविधा, कनेक्टिविटी के बेहतर इंतजाम, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण और देश के अंदर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल की योजना, नल में जल हो, इसकी सुविधा भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गरीब को राशन है तो फ्री में उपचार की व्यवस्था भी है। 60 करोड़ लोग फ्री में उपचार की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, तो गरीब के घर में शौचालय भी है। मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है, 4 करोड़ गरीबों के भी मकान बनाए हैं। और मोदी जी की घोषणा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति, मत, मजहब से कोई मतलब नहीं, वह 70 वर्ष का है, उसको इस सुविधा मिलेगी। जितने बचे हुए गरीब हैं उनके मकान मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के जो मानक है वह उस रूप में, शहरी क्षेत्र में जिसके पास जमीन है, जर्जर मकान है, कच्चा मकान है, वही उसकी पात्रता की शर्त है, उसको भी एक एक मकान मिल जाएगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा विरासत भी है, विकास भी है, सुरक्षा है, सम्मान भी है और शासन की संवेदना है, तो गरीब कल्याण भी है। मोदी जी के नेतृत्व में बदलता हुआ भारत हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आपको मतदान करना है। मतदान 6 चरणों के पूरे हो चुके हैं। इन 6 चरणों में देश के अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग राज्यों में गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही नारा, एक ही संकल्प, लोगों के मन में एक ही स्वर गूंज रहा है। चारों ओर लोग एक ही बात कहते हैं, वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुनते ही कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि दोनों भी मिलकर के 400 सीटों पे नहीं लड़े। वे कहते हैं कैसे होगा, तो जनता ही जनार्दन की भूमिका में जवाब देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों, पटना भी साथ है ना, पटना भी साथ है ना, और आपको तो और ज्यादा साथ होना है। इसलिए होना है, भगवान राम लला के वकील कोई और नहीं, आपका सांसद है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं। उन्होंने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त किया। मोदी जी का नेतृत्व है, रविशंकर प्रसाद जी वकील हैं और रामलला की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला हिंदुओं के पक्ष में करवा करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराया है। बहनों और भाइयों, पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, कितना सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमने अपनी आंखों के सामने अयोध्या में रामलला के मंदिर को बनते हुए देखा है। और मुझे मालूम है जितनी खुशी अयोध्या वासियों को है, उत्तर प्रदेश वासियों को है, उससे ज्यादा खुशी बिहार वासियों को है। इसलिए है क्योंकि मां जानकी का मायका है, यहां पे तो और भी अच्छा है। और बिहार ने तो अपने उपहार जब सबसे पहले अयोध्या भेजे, पूरी अयोध्या, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश अभिभूत था। मां जानकी के मायके से उपहार आया है रामलला मंदिर के लिए। बहनों और भाइयों, ये पुण्य का भागीदार मोदी जी के नेतृत्व में आपके
सांसद ने पूरे भारत के सनातन धर्मावलंबियों को बनाया है कि हम उस पीढ़ी में हैं जो पीढ़ी कह सकती है हमने राम मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से देखा है, रामलला को अपनी आंखों से विराजमान होते हुए देखा है। और सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको जाता है, क्योंकि कमल चुनाव चिन्ह पर जिसने भी वोट दिया है वह श्रेय लेने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है। आप बोलिए कि राम मंदिर हमने भी बनाया है, क्योंकि हमने कमल के मोहर पर अपना ईवीएम का बटन दबा करके रविशंकर प्रसाद जी को चुनाव जिता के भेजा, वह रामलला के वकील बने। राम मंदिर के कारण, कमल के चुनाव चिन्ह के कारण मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनना ही बनना है, और अयोध्या में शिलान्यास में भी और उद्घाटन में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन होता है। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, आपको लगेगा कि साक्षात प्रभु रामलला के समय की अयोध्या जीवित हो गई है। कितने लोग अयोध्या गए इधर? मैं संजीव चौरसिया जी से कहूंगा, वे उत्तर प्रदेश के वहां के सह प्रभारी भी हैं। मैं कहूंगा चुनाव के बाद एक बार पटना वासियों को पूरी ट्रेन भर करके अयोध्या लेके आइए रामलला का दर्शन कराने के लिए। लेके आ जाना बस, बाकी तो प्रबंध हम अपने आप ही करेंगे वहां पे। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं, नई अयोध्या, क्योंकि नया भारत है तो नए भारत की नई अयोध्या तो बननी है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम भी आप देख रहे होंगे, और अब तो मैं तो लालू जी से कहूंगा, लालू जी आप तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन मैं कह सकता हूं अयोध्या और काशी के बाद हम मथुरा की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया भी अब इंतजार नहीं करने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया भी अब कह रहे हैं हो जाए अब बस बार तो। नया भारत, एक ऐसा भारत जो भारत गुलामी के एक एक चिन्ह को समाप्त करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। बहनों और भाइयों, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धारा 370 को हटाकर, तो उसमें भी आपका ही सांसद मंत्री के रूप में हस्ताक्षर करता है, कानून मंत्री के रूप में, और कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे रहता है। ये भी आपके लिए इस गौरव की बात होनी चाहिए। और यही नहीं, नारी गरिमा, आधी आबादी को सम्मान मिले। मोदी जी ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की नई संसद में पहला अधिनियम कोई पारित हुआ तो यह अधिनियम पारित हुआ। लेकिन इससे पहले 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त किया, और इस मामले को भी आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया है, आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो एक साथ कई श्रेय, अरे विकास की तो सौगात मिली है। इतिहास जब लिखा जाएगा इस नए भारत का, तो पाटलिपुत्र गौरव के साथ कहेगा हमारा वोट भी तो 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गया था। पाटलिपुत्र भी तो कहेगा कि हमारा सांसद उसको लीड कर रहा था जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी। अयोध्या में रामलला जब विराजमान हो रहे थे, उस मुकदमे कोई पैरवी करने को लेकर के हमारा सांसद अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के रामलला के वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, ये गौरव सबको नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर किसी किसी को ये गौरव देता है, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। ये नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने तो घोषणा की है
हम तीसरी बार आपसे समर्थन इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि अगले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपसे मोदी जी समर्थन मांग रहे हैं। 2047 में भारत दुनिया की एक महाशक्ति हो, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आपसे समर्थन मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। ये चुनाव मोदी जी के लिए, रविशंकर प्रसाद जी के लिए चुनाव, देश के लिए चुनाव है, देश के निर्माण के लिए है, आपकी पीढ़ी को बनाने के लिए है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का चुनाव है। और कांग्रेस और आरजेडी के लिए चुनाव अपने परिवार के लिए है। याद करिए, देश में जब भी संकट आता है, भाई बहन की जोड़ी तो देश छोड़ करके चली जाती है ना। कोरोना कालखंड में क्या इन भाई बहन की जोड़ी को आपने देखा था क्या? देखा था क्या? आपने आरजेडी के नेताओं को सड़क पे देखा था क्या? सेवाई संगठन है, यह काम केवल भाजपा के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे, बाकी किसी का पता नहीं था। जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे, अपनी जान को दांव पे लगा के काम कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी इंडिया गठबंधन का वह पार्ट है, जब वहां के पानी के कनेक्शन और उनके राशन कार्ड बंद किए, उनको वहां से जबरन निकालने का काम किया, तो मैंने तो 14,000 बसेस लगाई। लोगों ने कहा अरे बिहार के, अरे हमने कहा बिहार क्या बात करते हो भाई, हमारे देश का नागरिक है और मां सीता के, मां जानकी के माई के लोग हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं तो उनकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब तक जितने दिन रहना चाहेंगे उनकी सेवा होगी, उनके लिए खाने पाने की व्यवस्था करूंगा, उनके उपचार की व्यवस्था करूंगा, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा दूंगा। कोई भी उसमें उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, ये जो आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को आपस में बांटने का काम किया, और अब जाति के नाम पर ये लड़ाना चाहते हैं। क्या करेंगे? जाति के नाम पर पहले अलग अलग जातियों को, उनके लिए अलग अलग उनको बनाएंगे, फिर इनको लड़ाएंगे, और फिर कहेंगे कि भाई आप लोगों में तो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा है, पहले अपने झगड़े को आप फरिया लीजिए, तब तक आपका आरक्षण हम लोग मुसलमानों को दे देते हैं। इनका घोषणा पत्र तो यही कहता है। आज आप इनके घोषणा पत्र को देखो तो इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? इतनी खतरनाक बात कहता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। भारत की संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी कोलकाता हाई कोर्ट ने कांग्रेस के इस इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के 2010 के फैसले को पलटा है, जहां पर उसने पिछड़ों का आरक्षण का लाभ 118 मुस्लिम जातियों को दिया। वहां पर कोर्ट ने खारिज करके कहा नहीं, मुसलमान को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह तो असंवैधानिक है। लेकिन ये असंवैधानिक कार्य करने पर उतारू है। यह आपके आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चाहते हैं। आज जब जान रहे कि हार उनकी पक्की है, तो गुमराह करेंगे, झूठ बोलेंगे, तमाम प्रकार का गुमराह करने का काम करेंगे। इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब क्या? बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबक के रहना पड़ेगा। यानी
तालिबानी शासन ये लोग लाना चाहते हैं। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीयत के कानून से नहीं चल सकता। कोई पर्सनल कानून भारत के अंदर नहीं लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हम लोग आए हैं। राहुल गांधी से पूछा एक सज्जन ने, एक पत्रकार ने, कहा क्या करेंगे अगर सत्ता में आ गए? कहा गरीबी हटाएंगे। आप सोचो 1970 में दादी ने नारा दिया था, नाती 54 वर्ष के बाद भी वही रटता जा रहा है, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। अरे उसके बाद कितनी बार कांग्रेस आई, गरीबी तो हटा नहीं पाई। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में 25 करोड़ गरीबों को खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर किया। कांग्रेस भी तो अपना आंकड़ा बताए, आरजेडी भी तो अपना आंकड़ा बताए, लेकिन ये कहते हैं गरीबी हटाएंगे। कहा गरीबी हटाएंगे लेकर क्या करेंगे? कहा संपत्ति का सर्वे कराएंगे, भारतीयों की संपत्ति का सर्वे। संपत्ति का सर्वे का मतलब आपकी जितनी संपत्ति है देखेंगे, आपने कितनी कमाई की है, आपके पूर्वजों ने, आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपकी मदर ने कितनी संपत्ति आपको दी है, और जो आपको संपत्ति आपके दादा, परदादा, पिता, मां, इनसे जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति पर वे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आधा संपत्ति ये लोग ले लेंगे। आधी संपत्ति लेने के बाद आप सोचो, आपके ग्रैंडफादर ने आपको कोई 4 कमरे का मकान बना के दिया है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आ गई, तो ये क्या करेंगे? 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेंगे, और 2 कमरा लेकर के किसी पाकिस्तानी को, किसी अफगानिस्तानी को, किसी बांग्लादेशी या किसी रोहिंग्या को उसमें से 2 कमरा आपको उनको दे देंगे। क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश के साथ धोखा है। मैं तो कहता हूं, ये कांग्रेस और आरजेडी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था, इतना क्रूर था, उसने पहले अपने भाई की हत्या की सत्ता के लिए, फिर अपने बाप को कैद किया था। उसका बाप शाहजहां आगरा का ताजमहल वही बनाया था। और यही पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में पढ़िए ना, शाहजहां क्या कहता औरंगजेब के बारे में? कहता है कि तुझ जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। तूने मुझे जीते जी पानी के लिए तरसाया, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके पितरों को तर्पण करते हैं, जल देते हैं। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। ये विरासत टैक्स कांग्रेस का जजिया कर है। हमें औरंगजेब को भारत के अंदर फिर से जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को जीवित होने से रोकना है। तो बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को पूरी तरह खारिज कर देने की आवश्यकता है, पूरी तरह खारिज करने की आवश्यकता है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं तो इनकी बुद्धि पे मुझे तरस आती है, मुझे इनकी बुद्धि पे तरस आती है। अरे खान पान अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अलग अलग कहां? अलग अलग कहां? बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता, अल्पसंख्यक भी खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। अन्य पकवान बहुसंख्यक खाता, वो भी खाता है। हां, एक जगह में आके थोड़ा हिंदू खड़ा होता है, जब कोई गौ वंश की हत्या करता है, गौ माता की हत्या करता है, गौ मांस खाने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है, तब हिंदू खड़ा होता है, कहता है नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। और तब वहां पर
फिर वही हाल होते हैं जिसके वे हकदार होते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं। राम जन्मभूमि का जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, आप वर्तमान पीढ़ी को भी कह पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी, और परलोक में पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपके संकल्प को पूरा करके हम लोग आए हैं, हमारा एक वोट आपके संकल्प की पूर्ति किया है। लेकिन गौ हत्या अगर आपके वोट के कारण होती है तो बहनों और भाइयों, वो पाप से भी वंचित हम नहीं हो सकते। और इसीलिए तो हम यूपी में, जैसे मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने सबसे पहले स्लॉटर हाउस ही बंद करवाए, एक झटके में 24 घंटे के अंदर सभी स्लॉटर हाउस बंद। उसके बाद मैंने कहा भी देखो जितने बड़े माफिया इनकी सूची तैयार करो, सबकी सूची तैयार कराई। और मैंने उनसे कहा भी तुमने जितने गरीबों की जमीन को, व्यापारियों की जमीन को कब्जा किया है, अगले 12 घंटे के अंदर खाली कर दो और माफी मांग लेना। नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल तो नहीं मिलेगी, जहन्नुम में जरूर पहुंचाऊंगा। और बहनों और भाई, आज देखते होंगे जो बड़े बड़े माफिया थे ना पहले वहां के, जो सत्ता जिनके सामने झुकती थी, जिनके सामने गिड़गिड़ाती थी, जिनके सामने सारे प्रोटोकॉल जिन माफियाओं के सामने समाप्त हो जाते थे, माफिया का काफिला चल रहा है तो पता लगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला रुक गया। जिनकी इतनी दहशत हुआ करती थी यूपी में, आज जब उनको पकड़ करके लाया जाता, उनकी पैंट पहले गीली हो जाती है कोर्ट में, गले में तख्ती लटका के भीख मांगते, कहते साहब थैली लगा के पेट भर दूंगा, बस बकस दो, एक बार जान बकस दो। मैं कहता हूं देखो तुमने न जाने कितने गरीबों को मारा है, कितने निर्दोषों को मारा है। अरे तुम्हें वैसे भी जहन्नुम में जाना है, समय रहते चले जाओगे तो ठीक रहेगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश अतिक्रमण से मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, दंगों से मुक्त। कोई दंगा सुना यूपी में? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कर्फ्यू का नाम यूपी में लोग भूल जाएंगे अगले 2-3 वर्षों में। और बहनों और भाइयों, बाकी जो बचा हुआ था वह काम बुलडोजर ने पूरा वहां कर दिया है। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ये बिहार के नाम को बदनाम करने वाली आरजेडी और कांग्रेस, जिसने हमारे बिहार के प्रतिभावान युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। मुझे तरस आती है, देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, ये आरजेडी और कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया था। पहचान का संकट आ गया था बिहार के सामने। बिहार का हमारा नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। मैं देखता था पूर्वी दिल्ली में मैं देखता था, गोरखपुर में, वाराणसी में मैं देखता था, पूछता था मैं कहां से, भाई यही कि मेरे अपने किसी रिश्तेदार का नाम बताने के लिए मजबूर होता था। मैं कहता था यार बिहार के हो, क्यों नहीं बोलते बिहार के हैं? बोलो ये बिहार में हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम बिहार से क्यों, बिहार तो देश को नेतृत्व दिया है, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग बिहार ने दिया है, यही पाटलिपुत्र ने दिया है। क्यों हम बिहार के नाम से संकोच करते हैं? लेकिन ये आरजेडी और ये कांग्रेस बिहार के नाम को डुबोने वाली पार्टियां हैं। और जिसने हमारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया हो, जिसने माफियाओं को अपने गले का हार बनाया हो, जिन्होंने यहां की बेटी और यहां के व्यापारियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया हो, और जिन्होंने आज भी रामद्रोही होने का अपनी पहचान समाप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। बहनों और भाइयों, ऐसे लोग कतई सत्ता में नहीं आने चाहिए, कतई नहीं आने चाहिए। उनको वोट भी नहीं देना चाहिए। और मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं देखो भगवान राम ने स्वयं भी कहा, एक बात कही, एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी। उन्होंने क्या लिखी? उन्होंने कहा शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेओ नहीं पावा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिवद्रोही मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह सपने में भी यह कल्पना न करे। और यहां तो आपके साथ
सीधे सीधे रविशंकर हैं। ये रविशंकर प्रसाद जी आपके प्रत्याशी हैं। अगर कोई उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि वे तो रामलला के वकील के रूप में हमें उनको देखना है, अगर कोई उनका विरोध कर रहा है और अगर वह कहता है कोई सपना आपको दिखा रहा है, सपने को खारिज करिए। कहे नहीं भाई, रामलला के वकील को हमें जिताना करके भेजना है, जीतेंगे रविशंकर प्रसाद जी, कोई संदेह नहीं बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, जब रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं, 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए हैं, गुलामी के चिन्हों को समाप्त किया गया है, तब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि रविशंकर प्रसाद जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत करके जाएं। रिकॉर्ड बनना है। पटना रिकॉर्ड बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। थोड़ा दोनों हाथ लाके मुझे थोड़ा स्वस्थ करो। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के लिए आपको अगले 3 दिन का उपयोग करना करेंगे। पहला, अगले 3 दिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के कमल खिलाने का अपील करेगा, उन लोगों को सहमत करेगा कि हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए फिर से मोदी जी को लाना है। सहमत करेंगे। और 1 जून को मतदान होना है। 10 बजे के अंदर अंदर उन 125 से लेकर 150 मतदाताओं को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे, कराएगा पटना। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।